नमस्कार दोस्तों, शेयर विम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीरामल फार्मा शेयर की। 123 रुपीज़ की अभी शेयर की करंट प्राइस चल रही है। करीब 16,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। 2020 में ये कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज से अलग होकर डीमर्ज हुआ था, उसमें अलग हो गई थी ये कंपनी। उस समय जो वो पीरामल एंटरप्राइजेज की जो शेयर प्राइस करीब 2122 रुपये के आसपास थी। तो डीमर्जर करने बाद में इसका जो प्राइस निकल के आया था जो मार्केट कैप के हिसाब से करीब 200 रुपये के आसपास, और 200 रुपये पर ये लिस्ट हुआ था शेयर ये। तो उस समय जिनके पास भी जो पीरामल एंटरप्राइजेज के जो शेयर रखे थे उनको हर एक शेयर के साथ में 4 शेयर इसके मिल गए थे पीरामल फार्मा के। मतलब उनको अलग से पैसा नहीं देना पड़ा, उनके शेयर के बदले के उस शेयर की प्राइस कम हो गई थी बाद में, और 4 शेयर पीरामल फार्मा के मिल गए थे। ये सब हुआ था 2020 में, 20 और 22 में। बाद में अब ये कंपनी का जो शेयर उस लेवल से नीचे गिर कर अभी करीब 123 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये। जो पीरामल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, पूरे एक समझेंगे कि पूरा ग्रुप क्या है और कैसा इनका बिजनेस है। तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ इनका जो पूरा जो पूरे पीरामल समूह का इनकी जो नेटवर्थ है 2.5 लाख करोड़ की है। अजय पीरामल इसके मालिक के संस्थापक, सब कुछ वही है, अजय गोपी किशन पीरामल। इनके जो दादाजी थे पीरामल चतुर्भुज, उन्होंने मतलब कहते हैं कि 50 रुपये लेकर मुंबई आए थे ये काफ़ी साल पहले। और तब इन्होंने यहाँ पर इस कंपनी की मतलब एक शुरुआत की थी, जब कपड़ा अफीम वगैरह इस तरह के बिजनेस शुरू किया था, और वहीं से इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते फिर कंपनियाँ डाली, कई कई एक के बाद एक कंपनियाँ डालते गए। फिर बाद में इनके जो पोते हैं जो अजय पीरामल, इन्होंने भी 22 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे और यहीं से इन्होंने कारोबार संभाला अपना। और कहते हैं कि सबसे पहली जो इन्होंने 2010 में सबसे बड़ी जो डील की थी, जो इनका जो एक पहले फार्मूलेशन का बिजनेस था, तो वो करीब 3.8 अरब में इन्होंने वो सौदा किया था, वो किसी को बेचा था। बाद में इन्होंने एक और कंपनी की स्थापना की थी जो कि पीरामल ग्लास था, उसको भी इन्होंने जो ब्लैक स्टोन नामक कंपनी को बाद में बेच दिया। यानी कि कपड़े से लेकर हर तरह के काम करे अजय पीरामल ने। और इन्होंने बाद में जब कंपनियां मतलब इनको चलने लगी, फिर इन्होंने फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रखा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा, और कई तरह के डाइवर्सिफाई बिजनेस एक के बाद बिजनेस ये खड़े करते गए, फार्मा वगैरह का इनके। इनका जो कारोबार चलता है, जो पीरामल समूह पूरा जो कारोबार चलता है, करीब 30 देशों में कारोबार है इनका, और 100 से अधिक मतलब शहरों में इनका जो प्रोडक्ट वगैरह वो बिकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसका रिलायंस के मुकेश अंबानी के साथ भी रिश्तेदारी है। आपको बता दूं कि अजय पीरामल के जो बेटे हैं आनंद पीरामल, उनको मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की उनके साथ शादी हुई है, और ये सबसे महंगी शादियों में से एक थी। तो वर्तमान में अगर कह सकते हैं कि ये जो समधी है मुकेश अंबानी, समधी भी मुकेश अंबानी की टक्कर के ही है। 2.5 लाख करोड़ का इनका टोटल नेटवर्थ है इस ग्रुप की। सबसे ज़्यादा चर्चित ये तब आया था, जो पीरामल समूह आया था, कि जब इन्होंने DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिवालिया प्रोसेस की तरफ खरीदा था। करीब 34,000 करोड़ में इन्होंने खरीदी थी कंपनी। ये भी बात है 2021-22 की बात है, जब इन्होंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक बहुत उसमें कर्जे में दब गया था वो, तो इस कारण उसको बैंक में वाले NCLT में ले गए। NCLT वहाँ से दिवालिया प्रोसेस की तरफ पीरामल समूह ने खरीद लिया था 34,000 करोड़ में। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ उनको, जिनके पास दीवान हाउसिंग के जो शेयर रखे थे। बाद में इस कंपनी को खरीदने के बाद पीरामल ने दीवान हाउसिंग के जो शेयर थे उनको डिलिस्ट करवा दिया। डिलिस्ट करवाने से क्या होगा कि जिनका भी इन्वेस्टमेंट था दीवान हाउसिंग फाइनेंस में, उनको एक कौड़ी भी नहीं मिली। क्योंकि पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी, बीच में जब दीवान हाउसिंग के शेयर करीब 15-16 रुपये के आसपास आ गए थे, तो उसमें अचानक तेज़ी आ गई थी। लोग समझ रहे थे कि जब पीरामल जैसा हो गया, इतना बड़ा ग्रुप खरीद रहा है इस कंपनी को, तो हमको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन वो सपने धरे रह गए सबके, और वो बाद में इन्होंने इस दीवान हाउसिंग के जो शेयर थे शेयर मार्केट में, वो हटा डिलिस्ट करवा दिए। खैर उसके बाद अब वो तो गए सो गए। शेयर मार्केट में ऐसा होता है, कई कंपनियां खरीदती, किसी फ़ायदा पहुंचाती, किसी को नहीं पहुंचाती। कई कंपनी को मैंने एक वीडियो बताया भी था कि कंपनी को किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको शेयर को कंपनी को लिस्ट रखने में फ़ायदा होता है या डिलिस्ट करवाने में।
तो वो अपने फ़ायदे के हिसाब से देखते। दीवान हाउसिंग का एक बिजनेस बहुत ज़बरदस्त था और वो इनका भी बिजनेस यही था। रियल एस्टेट में बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है इनका, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, इस तरह जो काम करते हैं वहाँ पर वो उनके लिए ज़रूरत थी उस कंपनी की। तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं पीरामल फार्मा, कई देशों में इनका कारोबार चलता है, कई देशों में इनका बिजनेस है। और ये कहते हैं कि देश की अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की टॉप 10 कंपनियों में से एक आती है जो पीरामल फार्मा है। अभी नई नई कंपनी बनी है, 2020 में स्थापित हुई थी, 2021-22 में इसका डीमर्जर हुआ। डीमर्जर होने के बाद ये लिस्ट हुई शेयर मार्केट में। और लेकिन अभी क्या कि दोनों के शेयर, जो पीरामल इंटरप्राइजेस के शेयर पे भी 800 850 मिल रहे हैं और इसके प्राइस भी अभी 123 रुपये है। तो कहने मतलब कि जिन लोगों ने मतलब उसमें मिला हो, स्कीम में मिला हो, जिससे जिसके पास कभी पीरामल इंटरप्राइजेस के शेयर रखे थे, उनके एक के बदले 4 शेयर ये मिल गए, तो वो भी घाटे में हैं। क्योंकि वो 21-22 रुपये का शेयर अभी 800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये जो शेयर है ये 23 रुपये पर। तो अगर 23 से अगर 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो करीब करीब बैठता है 500 रुपये। 500 और 800 रुपये उसका बैठता है 1300 रुपये। मतलब जो 21-22 से भी काफ़ी नीचे आ गए, दोनों कंपनी के शेयर नीचे आ चुके हैं। तो अभी जो अगर आप इन्वेस्ट करने का मानस बना रहे हैं, तो इसको पीरामल इंटरप्राइजेस में, पीरामल फार्मा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन छोटी क्वांटिटी, वो केवल आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है करने का, मेरे को ये नहीं। लेकिन क्या कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और दुनिया के कई देशों तक इनका कारोबार है और देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक आती है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, 2-3 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। और जहाँ तक हो सकता है कि ये जो लिस्ट हुआ था 200 रुपये पर लिस्ट हुआ था, 201 रुपये पर, 200 के आसपास, तो उस लिस्टिंग प्राइस तक तो जाएगा ही है। आज नहीं तो साल भर बाद जाए या 6 महीने बाद जाए, तो लिस्टिंग प्राइस तक भी अगर जाता है तो 123 रुपये से अगर लिस्टिंग प्राइस जाता है तो भी 70 रुपये का आपको प्रॉफिट दे सकती कंपनी। क्योंकि अभी ये सबसे लो लेवल पे कह सकते हैं इसको। इसका जैसे मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, उस हिसाब से काफ़ी लो है। तो ये दोस्तों पीरामल फार्मा को अगर नंबर देने की बात करें तो हम 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं इस शेयर को, इस कंपनी को। ग्रुप अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। कोई इस ग्रुप के साथ में सबसे अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव नहीं है। बहुत पुराना ग्रुप है ये, 1977 से चला आ रहा। इनके तो दादाजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने, ये शेखावटी के रहने वाले, राजस्थान के शेखावटी के, तो राजा मान सिंह के स्वागत में उन्होंने शेखावटी गेट बनाया था वहाँ पर मान सिंह के स्वागत में। तो इन्होंने राजा मान सिंह ने इनको खिताब भी दिया था उसके बदले में। तो ये काफ़ी पुराना है, बहुत बड़े कारोबारी भी है, बहुत बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो भी बिजनेस डाले हैं, बिजनेस चले हैं इनके। तो ये दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करने न करने की टोटली आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और इन्वेस्ट करने से पहले आप, और अगर किसी और से अगर सलाह मशवरा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी लिए। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों बताइए।